रामनवमी जुलूस के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत दीगर रियासतों में मुस्लिम मुखालिफ फसादात के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक नौजवानों ने मुस्लिम मुखालिफ फसादात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और फसादियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। फसादात को रोकने में नाकाम रियासत की हुकूमतों और मरकज की मोदी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। फसादात की आला सतही जांच करने और फसादियों को कानून के शिकंजे में लाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की गई। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ दिन ब दिन हो रहे मजालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करने की भी मांग की गई। फसाद मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमती सतह पर इमदाद पहुँचाने की भी मांग की गई। PFI के एहतजाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इनमें मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान भी शामिल थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले पूरे देश में रामनवमी मनाई गई, क्योंकि रामनवमी एक हिंदू मज़हब का त्यौहार है। लेकिन हम लोग ने देखा है कि रामनवमी के त्यौहार को RSS ने किस तरह एक नया मोड़ दिया है। पूरे देश में RSS ने रामनवमी के त्यौहार के आड़ में एक नफ़रत फैलाई है और एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की है। जैसा कि हमने देखा है मुल्क के बहुत सारे रियासतों में, बिहार, राजस्थान, गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, फसाद हुई है। वहाँ पर एक प्री प्लान फसाद किया गया है, एक अलग से ट्रेन चलाया गया है। पहले वहाँ के जो यात्रा के लोग हैं और जो रामनवमी में आते हैं वो लोग एक मस्जिद में के सामने जाते हैं या फिर मुस्लिम इलाकों में जाते हैं। वहाँ पर जाकर एतराज़ आमिल नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर गाने बजाए जाते हैं। उसके बाद बहुत ख़तरनाक किस्म के हथियार की नुमाइश की जाती है और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर फसाद किया जाता है। फसाद भी इस तरीके से किया जाता है कि एक टारगेट करके मुस्लिम इलाकों को, मुस्लिम दुकानों को, मुस्लिम घरों को टारगेट कर वो घरों को जलाया जाता है, वो घरों को नुकसान किया जाता है। लेकिन वहाँ की पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, इनके खिलाफ कोई अलग से लीगल एक्शन नहीं ली जाती है। ऐसा लगता है कि पुलिस भी हिंदुत्व का साथ दे रही है। जब हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब ये फसाद हुआ है, पुलिस ने वहाँ पर जो मजलूम लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको मुजरिम बनाया गया है। हमने ये भी देखा है कि राजस्थान में जब करौली में एक फसाद हुआ है, वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में रैली घुसी, वहाँ पर अलग अलग किस्म से एतराज़ किस्म के नारे लगाए गए, गाने बजाए गए और वहाँ पर फसाद किया गया। तो वहाँ पर जो मुस्लिम इलाका था वहाँ की दुकानों को चुन कर टारगेट किया गया और वहाँ को जलाया गया। जबकि हमने देखा कि बाजू जो दुकानें थी, गैर मुस्लिम दुकानें थी, हिंदुओं की दुकानें थी, उनकी दुकानें एकदम महफूज रह गई। तो ये यहाँ पर एक और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज इस देश की जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टीज़ है, वो सेकुलर पार्टीज़ इतने फसाद के लिए खामोश बैठी हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेकुलर पार्टीज़ आज क्यों खामोश बैठी है, चुप्पी क्यों साधी बैठी है। ऐसा लग रहा है कि इनकी चुप्पी, इनकी खामोशी शायद ये फसाद को तायद कर रहे हैं, फसाद की साथ दे रहे हैं। हमारा आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इस जितने जगह पर फसाद हुआ है, ये तमाम फसाद की एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसको एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज के अंडर एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसकी पूरी मालूमात, सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने ले जाए। और ये जो जितने फसाद हो रहे हैं, जो RSS का गलत नफरत फैलाने वाला एक काम है, इसको काम को रोका जाए। अगर आप अपने मकान की तामीर करवाना चाहते हैं तो बेफिक्र हो जाइए। सागर कंस्ट्रक्शन नांदेड़ का एक ऐसा बाएतिमाद इदारा है जो तामीराती शोबे में वसी तजुर्बा रखता है। हमारे पास माहिर इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम माहिरीन की टीम है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हम किसी भी प्रोजेक्ट की तयशुदा मियाद में फाउंडेशन से लेकर इमारत की मुकम्मल करते हैं तामीर। नांदेड़ में हमने अब तक कई अहम प्रोजेक्ट को जदीद तर्ज तामीर के जरिए किया है मुकम्मल। तामीराती काम में बेहतरीन क्वालिटी के अलावा खूबसूरती और बजट का भी रखते हैं ख्याल। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर हमसे राब्ता करें। मुलाकात के लिए हमारा पता है सागर कंस्ट्रक्शन, उमर कॉलोनी, देगडू नाका, नांदेड़।